तो भगवान ओमकारेश्वर का प्रागट्य कैसे हुआ, श्री महापुराण में उनकी कथा भी आती है। एक समय नारद जी महाराज गोकर्णेश्वर नामक शिव के समीप जाकर के नारद जी ने भगवान शिव की सेवा की। विंध्याचल पर्वत पर जाकर भगवान नारद जी ने भगवान शिव की आराधना करी। विंध्याचल पर्वत प्रकट हुए, बोले हम सबसे श्रेष्ठ हैं पर्वतों में, इसलिए हर कोई तप के लिए मुझे चुनता है, मेरे पास आता है। तो नारद जी कहने लगे, अच्छा अगर ऐसी बात है तो विंध्याचल आपसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ तो सुमेरु पर्वत है, आपसे बहुत ऊंचा है, श्रेष्ठ है। विंध्याचल ने जब ये सुना तो कहा कि अच्छा मुझसे भी श्रेष्ठ कोई है। तो महाराज विंध्याचल को भी ईर्ष्या होने लगी। कि मुझसे कोई श्रेष्ठ कैसे हो सकता है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। तो विंध्याचल ने क्या किया, बोले विंध्याचल महाराज भगवान शिव की धारणा करके भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बोले मैं उनसे श्रेष्ठता प्राप्त करूंगा। एकांत स्थान में आकर के जहां भगवान ओमकार स्वरूप में विद्यमान थे, जहां ओमकार रूप में स्थित थे, वहां उन्होंने पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके विंध्याचल ने भगवान शिव का शिव पूजा करी, शिवार्चन किया। तो भगवान शिव विंध्याचल की तपस्या से प्रसन्न होकर के, उनके पार्थिव पूजा से प्रसन्न होकर के भगवान शिव प्रकट हुए और कहा कि मांगो क्या चाहते हो। शिव जी बोले जैसी तुम्हारी इच्छा है वो मांगो। तो कहा कि प्रभु हम श्रेष्ठ होना चाहते हैं, हमसे कोई श्रेष्ठ ना रहे, पर्वतों में श्रेष्ठ माने जाए। तो भगवान शिव ने मन में सोचा कि ये जो मांग रहे हैं इस कार्य के करने से, ये जो वरदान है इससे दूसरों को कष्ट होगा, इनका तो भला होगा लेकिन दूसरों को कष्ट प्राप्त होगा, अन्य पर्वतों को कष्ट होगा। जैसे ये श्रेष्ठ होना चाहते हैं सब पर्वतों में, ऐसे अन्य पर्वत भी चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ हों। तो भगवान महादेव ने कह दिया ठीक है, अगर आप मुझसे मांगते हैं तो मैं आपको वरदान देता हूं, लेकिन इस वरदान के बाद जो आपको श्रेष्ठ लगे, जो अच्छा लगे, विवेक अनुसार सोच कर विचार करके फिर वही काम करना। विंध्याचल बड़े प्रसन्न हो गए। इस प्रकार देवता और ऋषि सब वहां पर भगवान शिव को प्रकट जान करके आए, दर्शन किया। भगवान शिव ने कहा कि माँ वो क्या चाहते हो, सबके मन में क्या भाव है। तो कहा कि प्रभु हम और कुछ नहीं चाहते, बस कृपा करके आप इस स्थान पर जहां आपने विंध्याचल को वरदान दिया है, विंध्याचल को आपने दर्शन दिया है, इनकी पूजा स्वीकार करिए, उस स्थान पर आप सगुण रूप से विद्यमान हो जाएं। क्योंकि यहाँ ओमकार नाद रूप में, प्रणव रूप में तो आप स्थित हैं ही सही, लेकिन हम चाहते हैं कि और संसार के जीवों के कल्याणार्थ आप सगुण साकार रूप में यहाँ पर विद्यमान हो जाएं, विराजमान सदैव के लिए हो जाएं, जिससे पृथ्वी के जीव भी आपका दर्शन करके अपना कल्याण कर पाए। तो भगवान पर्वत रूप में ओमकारेश्वर में आप सबने दर्शन किया होगा, जानते ही होंगे, भगवान शिव ओमकार रूप में पर्वत पर स्थित हैं। और भगवान का जो दूसरा स्वरूप विंध्याचल के लिए हुआ, भगवान सगुण रूप में विराजमान हुए। भगवान वहां परमेश्वर नाम से भगवान स्थापित किए गए। तो ओमकारेश्वर में 2 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आता है, एक परमेश्वर ज्योतिर्लिंग, दूसरे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान एक तरफ निर्गुण रूप में विराजमान है, एक तरफ सगुण रूप में विराजमान है। तो भगवान के 2 शिवलिंगों का वर्णन आता है। भगवान का सब जगह एक एक ज्योतिर्लिंग स्थापित है, लेकिन ओमकारेश्वर में भगवान 2 रूप में विराजमान है महाराज, 2 स्वरूपों में विराजमान है।